अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त साथी अहबाब अल्लाह ताला की खैर आफियत में होंगे और आप सब पर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए रखे, आमीन। मुझे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी लाहिक होती है। कोई ना कोई मुसीबत, तंगदस्ती, कोई माली हालात से कोई परेशानी होती है, कोई जिस्मानी लिहाज से परेशानी होती है, कोई बेसुकूनी, किसी को लाचारी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तंगदस्ती और किसी को कोई ना कोई परेशानी लाहिक होती है। और जो कोई भी इन तमाम परेशानियों पर अगर सब्र करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको बेहतरीन अजर अता फरमाती है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसलिए चाहिए यही कि अगर आपको कोई परेशानी लाहिक हो, कोई तंगदस्ती हो, कोई मुसीबत हो, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर तूने मुझे राहत दी थी, खुशी दी थी, तो वो भी तो तूने ही अता फरमाई थी। अगर कोई मुसीबत आई है तो वो भी तेरी तरफ से है, तो तेरा शुक्र है, हर हाल में तेरा शुक्र है। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात फरमाती है कि अगर कोई इंसान मेरा शुक्र बजा लाता रहता है तो मैं उस पर और भी ज़्यादा मेहरबान हो जाता हूँ। एक वक्त आया कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के कलीम भी थे। अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल करते थे। एक दफ़ा एक शख्स को आप मिले, उस शख्स ने आपकी बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज की, जनाब वाला मेरे माली हालात बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में ये मेरा ज़रूर पूछिएगा कि मुझे रोज़ी कितनी है मेरे हिस्से में और मुझे दुनिया के अंदर कितना माल दिया जाएगा। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम आप जाते हैं कोहे तूर पर, जा करके रब से हम कलाम होते हैं और आप उस बंदे का जिक्र करते हैं कि या अल्लाह तेरा फुला बंदा पूछता है कि मेरे हिस्से में दुनिया के अंदर कितनी दौलत है और कितना रिज्क लिखा है। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने फरमाया कि मूसा इसका इतना इतना हिस्सा लिख दिया गया है, इसको इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और आकर के सारी बात उसको बता देते हैं कि इतना हिस्सा अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने तेरा मुकर्रर कर दिया है। तो वो शख्स कहता है कि अली जा, मुझे ये थोड़ा थोड़ा ना दिया जाए, बल्कि ये सारा यकमुश्त ही मुझे दे दिया जाए, एक ही मर्तबा दे दिया जाए, ताकि मुझे दोबारा इसकी तलब ही ना रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दोबारा जाते हैं और जा कर के अल्लाह की बारगाह में ये सारी बात अर्ज कर देते हैं कि या अल्लाह तेरा बंदा चाहता ये है कि एक ही बार मुझे ये सारा रिज्क अता कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसको एक ही मर्तबा सारा रिज्क दे देते हैं। तो उसको चुनाचे एक ही बार सारा रिज्क दे दिया गया। वो दोनों मियाँ बीवी थे, दो लोग थे, उन्होंने जितना रिस्क खाना था, जितना कुछ खाना था वो खा लिया। बाकी उस शोहर ने, उस बंदे ने ये अपनी बीवी से कहा कि हम क्यों ना, जिस तरह हम भूखे थे तो रब ने हमें रिस्क दिया, हमने पेट भर के खाया, तो हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मसाकीन भी होंगे, यतामा भी होंगे, यतीम भी होंगे, मसाकीन भी होंगे, तो हम उनकी क्यों ना खिदमत करें। तो चुनाचे वो उठते हैं, जो राशन बचता था, जो अनाज पीछे बचा था, वो उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं। हत्ता कि जब उन्होंने ये राशन ये तकसीम किया, ये गल्ला ये अनाज तकसीम किया, तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात उन पर बड़ी मेहरबान हुई। रब करीम का फरमान है, तुम अगर एक हिस्सा मुझे देते हो तो मैं 10 गुना ज्यादा बढ़ा करके आपको लुटाता हूँ वापस। तो जनाबे वाला जब उन्होंने वो अल्लाह की राह में तकसीम किया, खिरात किया, सदका किया, तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने उन्हें मजीद दुगना करके लुटाया और भी रिज़्क अता फरमा दिया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चंद दिन बाद वहां से आपका गुजर हुआ। आप देखते हैं कि वो शख्स जिसके हिस्से में चंद निवाले थे और कुछ हिस्सा था उसका, वो तो आज खुद लोगों में तकसीम कर रहा है, खाने खैरात कर रहा है। आप फिर से अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, जाकर के अर्ज करते हैं, या अल्लाह आपने फरमाया था कि इस शख्स का तो इतना ही सिर्फ हिस्सा है, ये तो लोगों में तकसीम कर रहा है। तो रब की ज़ात ने फरमाया, ए मूसा, अब हम
इसके खुद मकरूज हो चुके हैं। ये जो कुछ भी हम इसको देते हैं ये तो हमारी राह में दे देता है और हमें इसको डबल करके लुटाना पड़ता है, हम इसको दुगना अता फरमाते हैं। ए मूसा, जो कोई भी मेरी राह में खर्च करता है तो मैं उस पर अपने रहमत के दरवाजे मजीद खोल देता हूँ। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसलिए हमें भी चाहिए, अगर कोई साइल आता है हमसे, कोई अल्लाह का नाम लेकर के कोई मांगता है, तो कोशिश किया करें उसको खाली हाथ ना लुटाया करें। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।